औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। जी आज लेक्चर नंबर 4 है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो हम आज जिस टॉपिक को मेन रखेंगे वो हमारा मेन टॉपिक है जी इंसर्ट टेक्स्ट। कि जब हम अपना पेज क्रिएट कर लेते हैं और उसकी सेटिंग भी कर लेते हैं तो उसके बाद उस पेज पर जो चीज़ हमने टेक्स्ट लिखनी होती है उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने उस पेज पर कैसे लाते हैं या कैसे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट टेक्स्ट डालना, तो इसमें मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं टेक्स्ट डालने के। क्लियर होगी बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज का हमारा जो पहली स्लाइड है उसको हम किस तरह देखते हैं। आज की जो पहली स्लाइड है उसका नाम है जी सेलेक्टिंग टेक्स्ट। देखिए जी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टेक्स्ट को टाइप करना कि आप अपने हाथों से कीबोर्ड के ज़रिए किसी भी टेक्स्ट को क्या करते हैं, टाइप करते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि जब आपके पास टेक्स्ट भी हो मगर वो किसी दूसरी शेप में हो या किसी दूसरी स्लाइड में हो या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स में हो और आप उसका कुछ हिस्सा वहाँ से ग्रैब करके या ड्राइव करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स में उसको यूज़ करते हैं, तो इसको कहते हैं जी इंसर्ट टेक्स्ट। मगर उस टेक्स्ट को वहाँ से लाने से पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया जाता है। जब तक आप उस टेक्स्ट को या उस डाटा को या उस इमेज को या उस तस्वीर को या उस ऑडियो को, कुछ भी हो डाटा में, जब तक आप उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे आप ना उसे कट कर सकते हैं, ना उसे कॉपी कर सकते हैं, ना उसे पेस्ट कर सकते हैं, ना उसे फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं, ना उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ना उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, ना उसका फॉन्ट जो है ना चेंज कर सकते हैं, ना उस पे कोई दूसरी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसलिए सबसे जो बुनियादी और बेहतर चीज़ है वो है कि सेलेक्ट द टेक्स्ट, के आप टेक्स्ट को सेलेक्ट किस तरह करते हैं। क्लियर होगी बात। अब हमारे पास कुछ सैंपल हैं, मैं चाहता हूं कि हम उस पे फोकस्ड रहें ताकि उस सैंपल के ज़रिए मैं आपको समझा सकूं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट किस तरह होगा। अब देखिए जी मेरे पास एक डमी, ऐसा समझ लें कि मेरे पास एक डमी है। क्लियर होगी बात। अब मैं चाहता हूं कि वो जो डमी है उस पे आपको समझा सकूं कि टेक्स्ट को सेलेक्ट किस तरह किया जाता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पे एक लाइन है जिसमें लिखा हुआ है कट कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है जी, या मेरे पास ये एक पैराग्राफ है ये वाला। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। देखें जी जब आपने किसी एक लफ्ज़ को या एक वर्ड को सिलेक्ट करना हो तो उसको सेलेक्ट करने के 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है आप उस वर्ड पे जाके 2 दफ़ा क्लिक करें, डबल क्लिक करें। तो जब आप उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो आपका सिर्फ एक वर्ड वो सिलेक्ट हो जाता है। क्लियर होगी बात कि जब आप उस एक वर्ड को अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उस वर्ड पे जाके 2 दफ़ा क्या करें, डबल क्लिक कर दें या 2 दफ़ा क्लिक कर दें, डबल क्लिक कर दें, तो वो वही वर्ड सेलेक्ट हो जाता है और वो हाईलाइट हो जाता है बाकी टेक्स्ट से। उसके अंडर जो है ना एक कलर लग जाता है कि ये हिस्सा सेलेक्ट हो गया है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप उसके ऊपर अपना माउस ले जाएं और माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसको प्रेस करके रखें और प्रेस करके रखने के बाद अपने माउस को ड्रैग करें उसके ऊपर। बिल्कुल जहाँ तक आप उसको ड्रैग करते रहेंगे आपका जो टेक्स्ट है या आपका जो डाटा है वो सिलेक्ट होता रहेगा। अगर मैं उसको यहाँ पे करूँ, ये देखें जी यहाँ तक करूँ तो ये सिलेक्ट हो गया है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका ये है कि आप अपना माउस वहाँ पे जाके क्लिक करके माउस को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और शिफ्ट प्रेस करके रखते हैं, शिफ्ट वाला बटन। और फिर क्या करते हैं, जो आपकी एरो की है आप उसको यूज़ करते हैं। एरो की 4 किस्म की होती हैं। एक होती है जी लेफ़्ट, एक होती है राइट और एक होती है अप और एक होती है डाउन। अगर तो आप वो वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं जो आपके राइट हैंड पे है
तो आप राइट वाली की यानी कि राइट वाली की यूज़ करेंगे। ये देखें जी, मैं अब शिफ्ट प्रेस करके रखता हूँ और फिर अपनी एरो की को प्रेस करता जाऊँगा तो ये देखें वो टेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट होता जाएगा। अगर मैं इसको शिफ्ट को फिर अगर बैक पे लेके जाऊँ, ये देखें जी ये अब बैक हो रहा है, अब ये अनसेलेक्ट हो रहा है। क्लियर होगी बात? यहाँ तक आपको यकीनन समझ आ जाएगी। अगर आप किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर डबल क्लिक कर दें या माउस से ड्रैग कर दें या फिर शिफ्ट प्रेस करके रखें और फिर अपना एरो की यूज़ करें। इसी तरह अगर आप नीचे की तरफ करेंगे तो ये देखें वो पूरी लाइन भी हो जाएगी और उसके नीचे वाला हिस्सा भी सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब है कि अगर आप किसी एक लाइन को, पहले मैंने कहा कि एक वर्ड को अगर आप क्या है सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये तरीके हैं। अगर आप किसी एक लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके भी कई तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप वही तरीका यूज़ करें जो मैंने आपको पहले बताया कि डबल क्लिक से एक वर्ड यूज़ होगा या सिलेक्ट होगा। अगर आप एक पूरी लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप अपना माउस उस हिस्से पर ले जाएं जहां से आपका मार्जिन है। अब ये हिस्सा मार्जिन वाला है, ये देखिए यहाँ पे रूलर सेट है, यहाँ पे रूलर सेट है और ये जो आपको ब्लैंक एरिया मिल रहा है डॉक्यूमेंट्स में, ये क्या है आपका, वो है रूलर टाइप है और इसमें क्या है मार्जिन है। आप मार्जिन पे जाके उस लाइन के सामने बिल्कुल एक दफ़ा क्लिक कर दें। जैसे ही आप उस पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे आपकी पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। जाना कहाँ है आपने? आपने जाना है आपके मार्जिन वाले एरिया में, जहाँ से आपका जो टेक्स्ट है वहाँ से आपने शुरू में जाना है और वहाँ पे क्लिक कर देना है उस लाइन के सामने। इसी तरह अगर आप एक दफ़ा क्लिक करके अपना माउस नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो वो सारा हिस्सा सेलेक्ट हो जाता है। ये देखें जी, क्लियर? एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपना माउस शुरू में लेके रखें और बटन प्रेस करके रखें और अपना माउस ड्रैग करते जाएं। जितना नीचे ड्रैग करते जाएंगे वो आपकी जो है ना लाइन या जितनी भी लाइंस आप उसमें शामिल करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका यह है कि उसमें क्या करें कि उसमें शुरू में क्लिक कर दें, आपका कर्सर ब्लिंक करेगा, शिफ्ट प्रेस करके रखें और फिर एरो कीज़ क्या है यूज़ करें इस तरह, ये आपकी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, इसी तरह आप अगर एक या एक से ज़्यादा लाइंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर तरीका आसान ही है कि आप क्या करें कि आप अपने मार्जिन वाले हिस्से पे जाएं जहां अब देखिए यहाँ पे कर्सर बन रहा है, माउस के अंदर कर्सर बन रहा है, यहाँ पे मैं जाता हूँ तो देखिए फिर एरो बन जाता है। जब एरो बन जाए आपने क्लिक करके रखना है और नीचे की तरफ ड्रैग करना है। जितना ड्रैग करेंगे उतनी लाइन्स ही आप जो है ना सिलेक्ट कर पाएंगे। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब है कि एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना। एक वर्ड भी हो गया, एक लाइन भी हो गई, फिर कुछ लाइंस भी होंगी। अब एक सेंटेंस, एक पूरा सेंटेंस जहाँ पे डॉट आएगा वहाँ तक आपका सेंटेंस बनेगा। जितना बड़ा भी सेंटेंस हो, अगर आपने उसको सिलेक्ट करना है तो फिर आप क्या करें कि आप उस पैराग्राफ के किसी भी हिस्से पे जाके यानी कि बीच में जाके डबल क्लिक करें तो आपका वो जो पैराग्राफ है वो क्या है सेलेक्ट हो जाएगा। इसके 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि मार्जिन वाले एरिया में जाओ डबल क्लिक करें, मार्जिन वाले एरिया में डबल क्लिक करें तो आपका जो पूरा सेंटेंस है, एक पूरा फिक्रा वो होता है जिसके आखिर में या एंड पे डॉट आ जाए, वो एक पूरा फिक्रा बनता है, एक पूरा सेंटेंस बनता है। अब क्या करें, पूरे पैराग्राफ को इसी तरह अगर डबल क्लिक करेंगे मार्जिन वाले एरिया में तो आपका पूरा पैराग्राफ सेट हो जाएगा या सिलेक्ट हो जाएगा। एक तरीका यह। दूसरा तरीका यह किस तरह ड्रैग कर लें। अच्छा जी, इस तरह एक मैस ऑफ टेक्स्ट होता है, मैस ऑफ टेक्स्ट, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट। अगर आप उसको क्लिक करना चाहें तो फिर आप उसके ऊपर जाके ट्रिपल क्लिक करें, ट्रिपल क्लिक। जब आप उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो एक वर्ड जो है ना सिलेक्ट होगा। अगर आप ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पूरे का पूरा सेंटेंसेस जो है ना या पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है ना वो आपका क्या है सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं कि आपका जितना बड़ा डॉक्यूमेंट्स है आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर उसकी शॉर्टकट की है जी, आप क्या करें कंट्रोल प्रेस करके रखें और साथ में ए प्रेस कर दें तो आपका जितना भी एरिया या जितनी भी पेजेस होंगे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी आपको कि आप किस तरह उसको टेक्स्ट को या डाटा को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं कि हमारे पास क्या है।
नेक्स्ट स्लाइड है जी हमारे पास कट पेस्ट टेक्स्ट, कि आप किस तरह एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट्स में किस तरह अपने टेक्स्ट को कट करके पेस्ट करते हैं। कट कहते हैं वो चीज़ जो आपने वहाँ से कट की होगी वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, और जिस जगह या जिस डॉक्यूमेंट्स में या जिस पेज में आप उसको जाके पेस्ट करेंगे, चिप्सा करेंगे, तो वो वाला टेक्स्ट वहाँ से गायब होके जहाँ आप पेस्ट करेंगे वहाँ पे आ जाएगा। इसको देख लेते हैं जी। इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है जी, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं ये वाला हिस्सा पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ, अच्छा इसको सेलेक्ट करने से पहले ये वाला हिस्सा देख लें, यहाँ पे कट और कॉपी का आइकन है और उसके साथ पेस्ट का भी है। अब ये विजिबल नहीं है, पेस्ट विजिबल है मगर कट एंड कॉपी विजिबल नहीं है, एक्टिव नहीं है। जैसे ही आप किसी भी डाटा को सिलेक्ट करेंगे, ये देखें जी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो ये कट और कॉपी वाला जो है एक्टिव हो गया। जब वो एक्टिव हो जाता है तो अब आपकी मर्जी उसको कट करें या पेस्ट करें या कॉपी करें। मैं क्योंकि पहले आपको बता रहा हूँ कि कट किस तरह करना है। कट करने के दो तरीके हैं। जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको सीजर का आइकन मिलता है जिसे कट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ से ख़त्म हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे लास्ट में आके क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा ये देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया, यहाँ पे चिपसा हो गया, मगर वहाँ पे नहीं रहा जहाँ से मैंने क्या किया था, कट किया था। इसको कहते हैं कट और पेस्ट करना। और इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है शॉर्टकट की। वो भी मैं आपको, वो भी हमारी स्लाइड है, कट एंड पेस्ट टेक्स्ट बाय शॉर्टकट की। अच्छा जी, अब पहले मैंने आपको जनरल तरीका बता दिया। अब दूसरा तरीका यह है कि आप पहले उसको सिलेक्ट करते हैं। आप क्या करते हैं कि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करते हैं और एक्स ये हो जाएगा कट। ये देखें फिर कट हो गया। और लास्ट में आके जिस जगह आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कंट्रोल और वहाँ पे वी प्रेस कर देंगे, वी। जैसे ही वी प्रेस करेंगे तो ये आपका कट और पेस्ट हो जाएगा, कट और पेस्ट। क्लियर होगी बात। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे, वो है कॉपी एंड पेस्ट। कट से क्या हुआ था कि वो वाला वहाँ पे नहीं रहा था जो जब आपने वहाँ के कट किया था, जब पेस्ट किया था तो दूसरी जगह पे वो चिपसा हो गया था या लग गया था। कॉपी में ये होता है कि वहाँ भी रहेगा और उसकी दूसरी नकल भी दूसरी जगह पहुँच जाएगी। ये तरीके भी, दोनों तरीके मैं बता देता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये किस तरह होगा। ये देखें जी, यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें तो आपके पास कॉपी का जो आइकन है वो एक्टिव हो गया है। इस पर क्लिक करें, कॉपी हो गया, यहाँ पे भी रहा है, इसकी एक और नकल भी बन गई है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आके इसमें क्या करता हूँ, इसी जगह से जहाँ पे होम वाला ऑप्शन है कंट्रोल वी करता हूँ, शॉर्टकट की बन जाएगी। अगर यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब ये कट भी हो गया, कॉपी भी हो गया है और पेस्ट भी हो गया है। अच्छा जी, अब है इसका दूसरा तरीका, वो है शॉर्टकट की, कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट बाय शॉर्टकट की। शॉर्टकट की ये है कि आप क्या करते हैं, किसी दूसरे को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें फाइंड एंड रिप्लेस को, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी, एक्स का था कट करना और सी से कॉपी करना। कॉपी हो गया है, दूसरी जगह पे आके मैं कंट्रोल वी करता हूँ तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। ये है जी दूसरा तरीका कि आप कीबोर्ड के ज़रिए, शॉर्टकट की के ज़रिए किस तरह अपने टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करते हैं। क्लियर होगी जी बात। अब आ जाते हैं जी हम दूसरे ऑप्शन पे, जिस पे को कहते हैं क्लिपबोर्ड ऑप्शन। अब क्लिपबोर्ड ऑप्शन बड़ा मज़ेदार है, बाज़ लोगों को ये पता नहीं होता, मगर ये मैं आपको बता देता हूँ, ये एक ट्रिक्स है। ट्रिक्स पर मेरी अलग से क्लास आएगी इंशाल्लाह। जितने भी ट्रिक्स हैं इसमें, उस पर मैं अलग से क्लास बनाऊंगा। तकरीबन 100-200 ट्रिक्स उसमें शामिल करेंगे इंशाल्लाह। छोटे छोटे होंगे वो इंशाल्लाह मैं आपसे वो डिस्कस करूँगा, मगर अभी क्लिपबोर्ड ऑप्शन को समझ लें। क्लिपबोर्ड ऑप्शन में आपको ये, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ साइज़ में। अब यहाँ पे देखेंगे आपके क्लिपबोर्ड का एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे नीचे बिल्कुल, और यहाँ पे एरो का आइकन भी मिलता है। इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पे क्लिपबोर्ड का ऑप्शन बन जाएगा लेफ्ट साइड पे। अच्छा जी, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है पेस्ट ऑल और एक है क्लियर। इसको सबसे पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब क्लियर कर लिया, ये एक टेक्स्ट है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल प्लस सी, कॉपी। जैसे ही मैंने कॉपी किया तो यहाँ पे कॉपी का एक लाइन बन गई कि ये टेक्स्ट कॉपी हुआ है। अब मैं इसको पेस्ट नहीं करता, मैं किसी दूसरे को जाके कॉपी करता हूँ।
अब मैं इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने का कंट्रोल+C करता हूँ तो ये देखिए अब दूसरी लाइन जिसको मैंने कॉपी किया है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं आता हूँ इसमें से किसी और लाइन को क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल+C कर देता हूँ। ये भी कॉपी, ये 3 लाइंस मैंने कॉपी कर ली हैं और यहाँ पे तीनों क्या है, शो हो रही हैं। अच्छा, अब मैं इन 3 लाइंस को जो मैंने मुख्तलिफ जगह से लिए उनको एक साथ पेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं लास्ट में आऊँगा और यहाँ पे क्लिप बोर्ड में वो चीज़ें ऑलरेडी ऐड हो चुकी हैं, तीनों की तीनों लाइंस। अब जैसे ही मैं पेस्ट ऑल पे क्लिक करूँगा वो तीनों लाइंस जो है ना आपकी ऑटोमेटिकली क्या है, पेस्ट हो जाएंगी। ये है जी क्लिप बोर्ड का ऑप्शन। अगर आप इन तीनों को क्या करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो ये क्लियर का ऑप्शन है, इस पर क्लियर ऑल करें तो ये सारी लाइंस क्लियर हो जाएगी। और यहाँ से अगर इनको ख़त्म करना चाहें तो कंट्रोल+G प्रेस कर दें तो ये अनडू हो जाएगा। क्लियर होगी जी बात। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी, उसमें भी चीज़ों को देख लेते हैं कि वो चीज़ें हमारे पास क्या है। ओवर टाइप या इंसल्ट टेक्स्ट, ये बड़ी कमाल की चीज़ है और बहुत कम लोग बताते हैं इसको भी। ओवर टाइप कहते हैं किसी चीज़ के ऊपर लिखना, यानी कि आप जब किसी चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके ऊपर जो लिखते हैं वो जिस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं वो ख़त्म हो जाता है। मगर इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसको किस तरह ओपन किया जाता है। मैं आपको अभी सैंपल में दिखाता हूँ ये चीज़। अब देखें जी, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, यानी कि कोई भी चीज़ टाइप करता हूँ, टाइप द डॉक्यूमेंट्स, तो वो लाइन ख़त्म हो गई। अब दूसरा उस पर ओवरराइट हो गया, मगर ये हमें नज़र नहीं आया। इसको मैं कंट्रोल+G करता हूँ तो वो लाइन वापस आ गई है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मैं इस लाइन के शुरू में क्या करता हूँ कि कर्सर पे जाके क्लिक करता हूँ तो ये कर्सर ब्लिंक करने लगता है। अगर क्लिप बोर्ड को मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, मैं आपको इस तरह बड़ा करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब देखें जी, मैं इस पर प्रेस पे आके क्या किया जी, इसके साथ ही क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं लिखना शुरू कर सकता हूँ। मगर इससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके राइट क्लिक करता हूँ अपने स्टेटस पे। राइट क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक कस्टमाइज स्टेटस बार का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर टाइप और यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ इंसल्ट। ओवर टाइप पे क्लिक करता हूँ तो ये चेक हो जाएगा और यहाँ पे इंसल्ट का ऑप्शन भी आ रहा है। इंसल्ट से मुराद ये है कि जब मैं कोई चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ इसी लाइन में, तो देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ राशिद खान, तो ये देखें ये लिखा हुआ आ रहा है, इसके अंदर इंसल्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इंसल्ट का ऑप्शन है, हम टेक्स्ट मज़ीद इसमें डाल रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं अगर इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, क्लोज करता हूँ, अब अगर मैं इंसल्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा ओवर टाइप में कि इसके ऊपर लिखना है। अब मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा, अब जैसे ही मैं लिखूँगा राशिद खान तो वो वाली लाइन देखें ख़त्म हो रही है, ओवर टाइप हो रहा है उसके ऊपर। अब देखें जी, वो मैं जैसे जैसे लिखता जाऊँगा ओवर टाइप होता जाएगा और बाकी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्लियर होगी बात। इसको कहते हैं जी ओवर राइट करना और एक होता है जी इंसल्ट करना। क्लियर होगी बात। अब मैं इसको कंट्रोल+G करता हूं तो ये देखें वो फिर से वापस आ रहा है, अनडू कर रहा हूं मैं। ये भी इंशाल्लाह हमारे कोर्सेज में शामिल होगी कि अनडू और रीडू कैसे करना है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी हम अगले टॉपिक की तरफ, वो है जी पेस्ट ऑप्शंस। और ये बड़ी कमाल की चीज़ है पेस्ट ऑप्शन। ये शुरू में बताने चाहिए थे मगर मैं आपको अब बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ये क्या चीज़ है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये देखें जी, लास्ट पे आता हूँ और ये वाला ऑप्शन जो मेरे पास ये एक लाइन है पूरी, या ये वाला कर लेते हैं इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद करता हूँ कॉपी। कॉपी यहाँ से करें आपकी मर्ज़ी और शॉर्टकट की यूज़ करें आपकी मर्ज़ी। मैं अभी यहाँ से कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। कॉपी करता हूँ, कॉपी हो गया है। अब अगर मैं लास्ट में आके इसको क्या करता हूँ जी, यहाँ पे पेस्ट। अब जैसे ही मैंने पेस्ट किया आपको यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन नज़र आ रहा है। इस चीज़ को कंट्रोल करने का जो भी हमने यहाँ पे पेस्ट किया, और इसमें आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप कीप सोर्सिंग फॉर्मेट, कि जो आपने फॉर्मेट को कॉपी किया है अगर आप उसी में ही उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये बिल्कुल सेम वैसे आएगा जैसे आपने कॉपी किया होगा। अगर मैं अभी आपको ये दिखाता चलूँगा, अगर मैं इसको लाइन को दूसरे फॉर्मेट पे यहाँ पे रखता हूँ, ये वाले पे,
अब देखें इसके फॉन्ट में और इसके फॉन्ट में फ़र्क है। अच्छा जी, अब अगर मैं यही लाइन या इसके ऊपर वाली लाइन या ये वाली लाइन फिर से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, पेस्ट तो हो गई है। अगर अब मैं इसके ऑप्शन में जाके अब मैं कीप सोर्सिंग फॉर्मेट की बजाय क्या करता हूँ, मर्ज फॉर्मेटिंग। तो मर्ज फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि इसके नज़दीक वाली जो लाइन होगी वो जिस फॉर्मेट में होगी, जिस फॉन्ट में होगी, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में ये भी आ जाएगा। तो जैसे ही मैं देखें यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको सेलेक्ट करने के बाद तो वही वाली लाइन को चूज़ कर लेता है वो। पेस्ट किया जी, पेस्ट के बाद क्या करता हूँ जी, ये वाली लाइन है मर्ज फॉर्मेटिंग की, और इसके अलावा एक तीसरी चीज़ है वो है जी पिक्चर फॉर्मेटिंग। ये नज़दीक वाले को उठा लेगा। अच्छा, इसमें करता हूँ पिक्चर में, तो ये देखें जी ये पिक्चर बन गया, इसका डायलॉग बॉक्स बन गया है। अच्छा जी, अगर मैस अमाउंट ऑफ इसमें चेंजिंग्स हों, ये देखें जी ये हो गया। अब अगर इसको मैं फिर से कंट्रोल सी करता हूँ या इस लाइन को यहाँ से ख़त्म करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ दूसरी लाइन पे बना लेता हूँ। ये देखें जी ये वाला फॉन्ट बिल्कुल सेम है जी, और इसको भी मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ जी, पेस्ट कर देता हूँ नीचे की तरफ। अब देखें ये हमारे पास आ रहा है। अब अगर मैं कोई लाइन यहाँ से लेता हूँ तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके नीचे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे आके क्या करता हूँ जी, इसकी मर्ज फॉर्मेटिंग, तो ये मर्ज फॉर्मेटिंग में आएगा। और लास्ट में जो हमारे पास चीज़ है जी वो क्या है कि वो ये है कि जब हम किसी चीज़ को यहाँ से पेस्ट करते हैं, और लास्ट में एक चीज़ है वो है जी जस्ट आपके पास टेक्स्ट का फॉर्मेट रहेगा, बाकी कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं रहेगी, चाहे आपने कोई भी चीज़ उस पर लगाई होगी। अब देखें जस्ट फॉर्मेट आ गया है, वही वाला फॉर्मेट जो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर की तरफ से या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से था। क्लियर होगी जी बात। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट चीज़ की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड को चेक कर लेते हैं। वो है जी हमारे पास इंसर्ट टेक्स्ट बाय फाइंड एंड रिप्लेस, कि आप टेक्स्ट को पहले फाइंड करते हैं और फिर रिप्लेस करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी अगर आप होम टैब पे रहें और यहाँ पे आएँ तो आपके पास एक ऑप्शन है रिप्लेस का। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला फाइंड एंड रिप्लेस वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और यहाँ पे रिप्लेस है, यहाँ पे फाइंड है। मैं अभी रिप्लेस वाले पे जाता हूँ तो दो चीज़ें मिलती हैं, व्हाट फाइंड या फाइंड व्हाट, क्या आपने ढूंढना है और किसके साथ उसको रिप्लेस करना है। मेरे पास एक लफ्ज़ है इस पूरे डॉक्यूमेंट्स में पेस्ट, पेस्ट को मैंने ढूंढना है। अब जैसे ही मैं पेस्ट को ढूंढूंगा तो यहाँ पे मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा, ये देखें यहाँ पे उसका वो सिलेक्ट हो गया है। अच्छा जी, एक तरीका और भी बता देता हूँ, जस्ट फाइंड पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें जी पेस्ट पे क्लिक करें तो जितने भी रिजल्ट्स होंगे वो आपको मिलेंगे। यहाँ पे भी है जी, ये देखें उसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि आपका जो पेस्ट वाला लफ्ज़ है वो कहाँ कहाँ पे है, वो अंडरलाइन हो चुका है या हाईलाइट हो चुका है। अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ पेस्ट को, इसी पेस्ट लफ्ज़ को PASTI के साथ या डबल ई के साथ, और मैं यहाँ पे कर दूँ रिप्लेस ऑल, जहाँ जहाँ पे भी आपका लफ्ज़ पेस्ट लिखा हुआ आएगा PASTE के साथ, अब वो डबल ई के साथ आएगा। और मैं यहाँ पे यस करूँगा, ओके करूँगा, इस डायलॉग बॉक्स को ख़त्म करूँगा। अब देखें जहाँ जहाँ पे भी आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये देखें जी ये पेस्ट अब आपको इस तरह नज़र आएगा। इसको हम कहते हैं फाइंड एंड रिप्लेस बाय टेक्स्ट या इंसर्ट टेक्स्ट बाय फाइंड एंड रिप्लेस। इसको मैं क्या करता हूँ अभी चेक कर देता हूँ। अच्छा जी, अब दूसरा ऑप्शन है जी रिप्लेस टेक्स्ट बाय यूजिंग ऑटो करेक्ट, कि आप टेक्स्ट को रिप्लेस करते हैं ऑटो करेक्ट के साथ। अगर कोई आप लफ्ज़ गलत भी लिखेंगे तो वो ठीक लिखा जाएगा, वो तरीका भी बता देता हूँ। अब मैं लास्ट में आता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ जी लफ्ज़ DEFRENT, और जैसे ही मैं क्या करता हूँ स्पेस प्रेस करता हूँ तो पहले मैंने डी क्या है स्मॉल लिखा था, वो क्या हो गया जी बड़ा हो गया, कैपिटल हो गया। अगर ये लिखा हुआ फिर भी गलत है। अच्छा जी, अब मैं इसको क्या करता हूँ रिप्लेस करना चाहता हूँ, ऑटो करेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा फाइल ऑप्शन में आऊँगा जिसको हम कहते हैं जी बैक स्टेज व्यू, क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑप्शन का, इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होता है ऑप्शंस का। इसमें एक
की, उसको कहते हैं प्रूफिंग। प्रूफिंग पे क्लिक करें और यहाँ पे ऑटो करेक्ट का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाले आ जाएंगे सारे ऑप्शंस। इसमें जो जो चीज़ें यहाँ पे ऐड हैं वो बाई डिफ़ॉल्ट हैं। अगर आप कोई अपना लफ्ज़ में इसमें डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन है रिप्लेस, और यहाँ पे लिखा हुआ है विद रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप। अगर देखें मैं लिखता हूँ जी थैंक यू वेरी मच, एक पूरा एक फ़िक्र है थैंक यू वेरी मच। अगर मैं उसके पहले 4 इनसे थैंक यू या टी आ गया, और ये यू आ गया थैंक यू, और वी से वेरी, और एम से मच थैंक यू वेरी मच, और यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करता हूँ थैंक यू वेरी मच से। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ रिप्लेस। आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड का, क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी रखा हुआ है, और यहाँ से ओके करता हूँ। और यहाँ से ओके करने के बाद अब अगर मैं TYVM करके स्पेस बार प्रेस करूँगा तो वो पूरा सेंटेंसेस लिखा हुआ आ जाएगा कि आप उसको किस तरह ऑटो करेक्ट कर सकते हैं। आप उसके पहले इनसे लिखेंगे और बाकी का फिक्र वो खुद आपको रिप्लेस करके दे देगा। क्लियर होगी बात। अब आ जाते हैं जी इंसल्ट स्पेशल करैक्टर, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, इंसल्ट स्पेशल करैक्टर। कि आपने स्पेशल करैक्टर कैसे डालने हैं। जब आप मैथमेटिक्स का या केमिस्ट्री का या फिज़िक्स का कोई पेपर बना रहे होते हैं तो ये तब आपके काम आते हैं। ये कहाँ पे हैं जी, इंसल्ट टैब में जाएं और यहाँ पे ऑप्शन है सिंबल्स का। सिंबल्स पे क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ सिंबल्स आ जाती हैं, मगर मैं मोर सिंबल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी सिंबल्स भी आएंगी। ये सिंबल्स आ रही हैं और यहाँ पे आ रहा है जी स्पेशल करैक्टर, और स्पेशल करैक्टर पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे स्पेशल करैक्टर भी मिलेंगे। जैसे कॉपीराइट का ऑप्शन है, रजिस्टर्ड का ऑप्शन है, ट्रेडमार्क का ऑप्शन है। तो हम ट्रेडमार्क लिखते नहीं हैं, क्या करते हैं TM लिखते हैं, वो ट्रेडमार्क ऑटोमेटिकली लिखा जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ इंसल्ट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर इस थैंक यू वेरी मच के आगे अगर मैं ट्रेडमार्क का ऑप्शन लगाना चाहूँ, क्लिक करूँगा और यहाँ से इंसल्ट करूँगा तो ये देखें ट्रेडमार्क का ऑप्शन आ गया है। कोई दूसरी लैंग्वेज डिफरेंट पे मैं अगर कॉपी राइट का ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो जिसको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इंसल्ट करूँगा तो वो वाला ऑप्शन वहाँ पे भी आ जाएगा। इसी तरह आप इसकी शॉर्टकट की भी सामने लिखी हुई है। अगर उस तरीके से भी आप उसको इंसल्ट करना चाहते हैं स्पेशल करैक्टर को, वो भी आप कर सकते हैं। अगर देखें जी मैं यहाँ पे जो है ना डबल ओपनिंग कोटेशन लिखता हूँ, क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इंसल्ट करता हूँ तो ये देखें डबल कोटेशन आ गई है। डबल क्लोज कोटेशन डालना चाहता हूँ, इंसल्ट करता हूँ तो वो भी आपके सामने यहाँ पे देखें शो हो रही है। इसी तरह आप कोई भी चीज़ इंसल्ट करना चाहें, सिंबल करना चाहें तो सिंबल पे मैं क्लिक करता हूँ, मोर ऑप्शंस में आता हूँ, ये देखें जी सिंबल्स हैं। अब जिस सिंबल को मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ, ये अभी नॉर्मल है, नॉर्मल के अलावा मैं क्या करता हूँ इसको, ये यहाँ से करेंसी सिंबल्स हैं और यहाँ पे देखें जी लैटिन एक्सटेंडेड हैं। ये मुख्तलिफ आपको जो है ना कम्बिनेशन मिलेंगे। जनरल पंक्चुएशन आ गई है जी यहाँ पे, ये देखें जी ये बहुत सारी हैं। आप जो चीज़ भी इसमें डालना चाहते हैं क्लिक करें, इंसर्ट करें और वो वहाँ पे पेस्ट कर दें। थैंक यू।